दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन मंडे का और आज डेट है 12 जून 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के मतलब शाम के बज चुके हैं 7:09। अभी शाम ही हो रही है तो अभी रात नहीं बोलेंगे, शाम के 7:09 हो चुके हैं और मैं पहुँच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12 घर के पास। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट आपको अपडेट देना था। पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी भाई पंजाब साइड से अगर दिल्ली की तरफ आ रहा है तो थोड़ा सा देख कर आना दोस्तों। क्या है कि न्यूज़ में भी मैंने आज देखा नेशनल जो चंडीगढ़ वाला हाईवे है वो थोड़ा सा किसानों की वजह से मतलब शायद बंद कर रखा है। किसानों ने MSP को लेकर तो आज बहुत बड़ा वहाँ पर प्रदर्शन सा हुआ है। तो जो भी ड्राइवर भाई उस तरफ से आ रहे हैं या जो जा रहे हैं तो वो अपना देखकर मतलब रूट्स वगैरह फॉलो करके आना दोस्तों। मतलब हो सकता है आपको जाम मिले, हालांकि ये दिन के टाइम की बात है तो अभी तक अगर हट गया होगा तो नो इशू, बट फिर भी आप ध्यान से देख के अपना रूट मतलब उस हिसाब से प्लान करना आने का, क्योंकि आपको नहीं तो भयंकर जाम देखने को मिल सकता है। क्योंकि किसानों का मुद्दा थोड़ा सा उस तरफ कुरुक्षेत्र साइड में बढ़ता जा रहा है और मतलब अब हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ी सी उनकी नाराज़गी है तो वो चलती रहेगी। तो ये एक छोटा सा अपडेट देना था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा ये चीज़ बता दूं, सबसे ज़रूरी यही है। और दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब आपका निकला था करीब 7 बजे करीब मैं निकल गया था और आज जल्दी निकला था। और आज मैं गया था अपनी गाड़ी के पासिंग कराने, तो गाड़ी भी पास कराई है। कहाँ कैसे पास हुई है, क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था जब मेरे पास पहली ट्रिप मेरे पास आई थी आपका इधर शांति निकेतन साइड की, आनंद निकेतन की तरफ की। उसके बाद मेरे पास आ गई थी वसंत कुंज से मेरे पास आ गई थी एरो सिटी। तो 3 ट्रिप्स मैंने दिन में करी थी। उसके बाद मैं सीधा आ गया था द्वारका किस लिए आया था? द्वारका इसलिए आया था कि आपको भी पता है मैंने इंटरव्यू में एक मैडम को इंटरव्यू में एक मैडम के साथ टाइप हुआ है मेरा। मतलब उनको जो फेयर में मैं लेके जा रहा हूँ 30 किलोमीटर में 600 रुपये मिल रहे हैं, तो उनको ऊबर से बुक करती थी तो 650 700। इंटरव्यू में भी रेट का कोई फिक्स नहीं था और कैब आने में दिक्कत होती थी, तो इसलिए एक फिक्स रेट उन्होंने 600 रुपये में। मैंने कहा चलो 600 रुपये में कोई दिक्कत नहीं है। 10:30 बजे से पिकअप है, 1 घंटे में ड्रॉप हो जाता है 11:30 तक। अगर 1 घंटे में आपको 600 रुपये मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ मैंने फटाफट एरो सिटी तक आया था। एरो सिटी 9:30 मैंने मतलब 9:45 तक मैं एरो सिटी आ गया था। उसके बाद मैं सीधा आ गया था पालम से होता हुआ द्वारका और सबसे पहले CNG डलवाई। उसके बाद मैडम को फ़ोन किया 10:30 बजे। मैडम ने, क्योंकि मैडम पिछले हफ्ते भी मेरे साथ कंटिन्यू फ्राइडे तक गई थी, इस बार भी उन्होंने बोला कि फ्राइडे तक आपको चलना है साथ में। तो मैं सोचा एक बार बोल दूं उनको, फिक्स ही कर लो जो आने जाने का। पर क्या है कि रात में उनका प्लान होता है, हालांकि रात में भी मेरे पास है। सपोज मैं नहीं जाता तो मैं किसी और भाई को देता। हमारे एक क्या कहते हैं राजीव जी हैं, खोड़ा कॉलोनी साइड में ही रहते हैं, तो वो भी मैं सोचा था उनको बुकिंग्स दे दूँ। वो भी कह रहे थे अगर नाइट में जाती है तो, क्योंकि नाइट में उनका पिकअप रहता है तो वो आराम से ड्रॉप कर देते। बट मैडम से मैंने पूछा था तो मैडम ने मना कर दिया, कहती नहीं भैया हमें नाइट में तो कैब मिल जाती है, मतलब ऑफिस की तरफ से। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं तो किसी भाई का अगर भला कर दे तो क्या दिक्कत है। तो दोस्तों उनको मैडम को मैंने छोड़ा नोएडा के बाद मैंने लगा दी थी लोकेशन लगाई थी बुराड़ी RTO ऑफिस की। तो मेरे को पहुंचना था 2 बजे तक। 2 बजे का मैंने मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह लिया था, जिससे काम करवाना था तो उसने अपॉइंटमेंट ले लिया था। 2 बजे तक का मैंने बता दिया था यार, क्योंकि सुबह जाएंगे तो टाइम ख़राब होता है अपना। दिन में क्या है कि 1000-1200 तक का भी अगर काम करके आप पहुँचो तो समझ लो जो जितना पैसा आप एजेंट को दे रहे हो उतना मतलब निकल जाएगा उतना ही। तो दिन में काम करके मैं पहुंचा। उसके बाद मतलब मेरे पास वहाँ से कैलाश हॉस्पिटल से आ गई थी पड़पड़गंज की राइड, ओला के अंदर आ गई थी। तो पड़पड़गंज छोड़ा, पड़पड़गंज से फिर मेरे पास आ गई अक्षरधाम से सीधा वजीराबाद संगम विहार की। तो आपका उससे जस्ट बुराड़ी से 1 किलोमीटर पहले ही। तो ऊबर में फटाफट अक्षरधाम से पिकअप लिया, उनको छोड़ के मैंने फ़ोन कर दिया था। मैंने कहा भाई मैं भाग गया। उन्होंने बोला सीधा गेट नंबर 1 के अंदर आओ। तो अंदर में गया, अंदर जाके पहले तो गाड़ी में एक्चुअली टचिंग वगैरह करानी थी, मैंने कुछ नहीं कराया था। गाड़ी बस धो दी थी सुबह 6 बजे उठ के, 1-2 बाल्टी पानी से अच्छे से शैम्पू वगैरह से साफ़ कर दी थी। तो ग्रीन कलर की पट्टी वगैरह भी मैं दिखाया था आपको, यहाँ पर मैंने लगवाई थी। तो ग्रीन कलर की पट्टी लगवाई पूरा। जितने भी पहले मतलब टचिंग करवाएगी तो इनका जो पेंट होता है ना वो लोकल ही होता है,
तो नॉर्मल वो काला पड़ जाता है 1-2 साल में। तो वही जहाँ जहाँ मैंने पहले टचअप कराया था 2 साल पहले, तो वो हिस्सा पूरा का पूरा काला पड़ गया था। तो टचअप कराया उसको, और फिर मतलब देखो इशू इतने हैं कि हम दोस्तों आपको भी पता है, पैसे दे के हमें पता है वहाँ पर आरटीओ ऑफिस में बिना आपके उसके आप कितनी गाड़ी साफ कर लो, कितने कुछ कर लो, बिना आपके उसके पैसे दिए बगैर काम होता नहीं है। ये चीज़ फैक्ट है और वो चीज़ सबको पता है, ठीक है। और काम कैसे होते हैं वो भी पता है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। वो सब चीज़ें फिक्स रहती है सबकी। तो मतलब वहाँ से मैंने टेंट अपना पूरा कराया, पट्टी वगैरह लगाई। पीछे की मेरी जो बैक साइड की लाइट थी वो टूटी हुई थी, हल्की सी मतलब क्रैक हो गई थी। आपको तो पता है रोड पे चलते हैं तो कोई बाइक वाला ठोकता है, कोई कुछ ठोकता है, ठीक है। तो वो मतलब क्या है कि बाहर ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं, तो बत्ती मतलब पूरी की पूरी लाइट आपकी चेंज कर देंगे, 100 रुपये लेंगे, गाड़ी पास करा लो, उसके बाद वो चेंज करा दो। तो मैं भी ऐसी लाइट पीछे की चेंज कराई, उसने दूसरी नई डाल दी और मेरी वाली रख ली थी। तो फिर 100 रुपये लिए थे उसने। फिर जब गाड़ी पास हो गई उसके बाद मैंने मतलब आपका मतलब लाइट फिर दोबारा से लगवा ली। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मतलब करने के बाद फिर जाके क्यू में लगा हूँ। डॉक्यूमेंट जिस भाई से मैंने काम करवाया था उसने पूरे के पूरी रेडी कर दिए थे, और इतना बढ़िया भाई है। देखिए दोस्तों, जो बंदा अच्छा है उसकी तारीफ करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो जो अच्छे हैं उनकी तारीफ करते हैं। और डेफिनेटली अगर आपको नंबर भी चाहिए, अगर आपको अपनी गाड़ी पास करानी है उस भाई से, तो आप करा सकते हैं। मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस भाई से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे आज 6-7 साल हो चुके हैं उससे काम कराते हुए। तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पैसे लेके भागने वाला है या काम करा के नहीं देगा। काम भी आपको प्रॉपर मिलेगा, पैसे लेंगे तो काम भी आपको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, ना फोटोकॉपी कराई। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट PDF फाइल में कन्वर्ट करके उसको दे दिए थे भाई को। उसने अपना सारा मतलब ये लगा लो जो स्पीड गवर्नर है वो भी सब कुछ काट कूट के वो पूरा रेडी करके, मतलब मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, जाके क्यू में लगना था। और पेपर उसने पकड़ा दिए थे मेरे को। उसमें अपना आपको पता ही है जो सब कुछ एक वो हो जाता है, उसमें पता चल जाता है कि हाँ इस गाड़ी का हो गया है सब कुछ, तो इसको क्लियर करो। तो वो सब चीज़ होके फिर फटाफट वहाँ से मैंने पास करा ली। और दोस्तों आज मैं आपको एक अच्छी खबर दूंगा 1RT वाले भाइयों के लिए। बहुत ही अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर क्या है, जैसे कि आप जानते हैं मैंने हमेशा बोला था कि अभी डिम्स कटवाई थी, तो डिम्स में भी मैंने बताया था कि अभी 2 साल की इसमें मतलब डिम्स में 2025 तक की मेरे को वो मिली है। तो दोस्तों अब जो फिटनेस मेरे को मिली है वो मुझे लग रहा था 1 साल ही मतलब इस गाड़ी में रहेगा मेरे साथ, और 1 साल के बाद मुझे प्राइवेट करानी पड़ेगी। तो ये फिलहाल ये लगा लो बाबा की कृपा है, खाटू श्याम बाबा की। तो ये लगा लो कि मेरी गाड़ी की परमिशन जो थी फिटनेस की जो मिली है मेरे को वो 2 साल की मिली है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जबकि 1 ही साल में मेरी ये ख़त्म होने वाला था, बट एक तरीके से कृपा है। और 2025 की डेट मिल गई है मेरे को, जून 25 में। तो फिटनेस 2 साल मिल गई है, तो परमिट भी बढ़ेगा। तो मैंने जिससे काम कराया उससे मैंने पूछा था, उसने बोला फाइल आगे जा रखी है, ठीक है, हरियाणा और यूपी के उसमें पास होके आएगी। तो सुनने में यही आ रहा है कि 1RT को भी 12 साल की मतलब वो मिलेगी। 12 नहीं मिले तो आपको 10 तो कम से कम मिलेंगे। तो दोस्तों अब आप खुश हो जाइए, जो भी 1RT वाले भाई परेशान होते हैं, जिनकी 2016 मॉडल गाड़ी थी, उनको अब दुख होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको 1 साल तो देखिए मेरे को मिल ही गया, 1 साल तो मेरी गाड़ी का था ही, 1 साल और एक्स्ट्रा मिल गया है, तो 2 साल हो गए। 2 साल में क्या है कि हम एक तो क्या है कि नई गाड़ी लेने का जो विचार था वो माइंड से हट गया है। अपना इसी गाड़ी में अपना फ्री है, तो इसमें और अच्छा कमा लो, अपना जितना ज़्यादा कमा के रख लोगे उतना सही रहेगा। तो वो ये कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी टेंशन में था क्योंकि 1 साल का ही टाइम बचा हुआ था, तो सोच रहा था क्विट करूँगा इससे और कहीं और फिर किसी और लाइन में देखेंगे, क्योंकि लाखों रुपए फंसाना अब बस की नहीं है। और बस की इसीलिए नहीं है क्योंकि काम उस हिसाब से है नहीं। फिर भी काफ़ी भाई इस लाइन में आते हैं, पूछते हैं, तो मैं जो सच होता है वो बता देता हूँ। सच हमेशा कड़वा होता है, बहुत भाइयों को अच्छा नहीं लगता, बहुत भाइयों को सुन के अच्छा लगता है। बहुत भाई लाखों रुपए फंसने से बचा लेते हैं मेरी वीडियो देख के। मेरे पास बहुत कॉल आते हैं कि भैया आपने बचा दिया, नहीं तो मैं फंस जाता। और बहुत ऐसे भी होते हैं कि किसी की नहीं माननी, जिद पे अड़े हैं। तो भैया जिद वाले बंदे को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते।
तो दोस्तों आज मतलब आज ये लगा लीजिए गाड़ी पास हो गई, उसके बाद मैं निकल गया था। मैंने कहा चलो काम तो करना ही है अब। तो फिर मेरे पास आ गई थी छतरपुर की बुकिंग। वहाँ से मैं निकला छतरपुर की बुकिंग 10-15-20 मिनट में मेरे पास मैसेज आ गया था कि मतलब आपकी जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो रेडी हो चुका है, डाउनलोड करो। तो अभी डाउनलोड की साइट चल नहीं रही है, बट मैंने परिवहन ऐप में देख लिया था, तो उसमें यहाँ पे आपको दिखाई रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ गई 2025 में, मतलब पूरा का पूरा वो हो गया। तो वहाँ से मैं निकला छतरपुर से मैं राइड सोचा था गुड़गांव साइड की मिल जाए, तो वही हुआ। 3-4 राइडें ड्रॉप करी, मतलब ड्रॉप नहीं स्किप करी। उसके बाद फिर सीधा अशोक विहार गुड़गांव आपका शीतला माता मंदिर के आगे जो रास्ता है वहाँ तक छोड़ा। वहाँ से फिर मैं अब आ रहा हूँ खाली, क्योंकि गुड़गांव में पूरा जाम लग चुका था। आधे घंटे से वेट कर रहा था कोई राइड मिल जाए, पर राइड मिली नहीं। तो मैं सीधा बजगेरा वाले रूट से आया हूँ और सीधा आते ही यहीं पे गाड़ी लगाई है। अब जा रहा हूँ घर, क्योंकि काम जितना करना था कर लिया। तो दोस्तों आज का मतलब मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का काम कितना हुआ है मेरा, मतलब ये लगा लो गाड़ी भी पास हो गई और काम भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर काम जितना करता था उतना मैंने कर लिया, खींच लिया काम। तो कैसे खींचा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1387 रुपये का मेरा काम है ऊबर का, और इसमें 1387 ऊबर का है और ओला का है 171 रुपये का। तो 171 और 1387 आपका 1400 ये मान लो 1387 को, और 171 आपका 150 रुपये मान लो, तो 1550-1600 मान लो राउंड फिगर। तो इसमें 200 रुपये के टोल है एमसीडी के टोल हमने लगाना नहीं है। 1600 ये मान लो। 600 रुपये की मेरी नोएडा वाली राइड है मैडम की, तो 1600 प्लस 600 2200 रुपये। वैसे काम हुआ 2400 का। टोल में लगाता नहीं हूँ, टोल को हटा देता हूँ, क्योंकि इसमें हरियाणा टैक्स भी है, सॉरी हरियाणा का स्टेट टैक्स भी मिलेगा, वो भी नहीं लगा रहा मैं। तो अभी 2200 का काम है फिलहाल। 2200 में मेरा काम हुआ है। 2200 का काम में, और मेरी जो सीएनजी लगी है वो मैंने सुबह डलवाई थी 520 रुपये की। उसके बाद मैंने वहीं से बुराड़ी से डलवाई थी 291 रुपये की। तो दोस्तों तकरीबन 520 और 291 आपका हो गया 810 रुपये, 809 रुपये। तो 809 रुपये में मेरे पास आधी सीएनजी पड़ी हुई है। तो तकरीबन 300 रुपये तक की सीएनजी है मेरे पास। 500 रुपये की कंज्यूम हुई है सीएनजी, 500 नहीं सॉरी 600 रुपये तक की हुई है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले की भी सीएनजी थी। तो 600 रुपये तक की मेरी सीएनजी लगी है और 2200 रुपये तक का हुआ है काम। तो 2200 का काम हुआ है, 600 की सीएनजी लगी है, तो 600 रुपये इसमें से निकाल देंगे। बचेंगे कितने, 1600 रुपये। 1600 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं दोस्तों। जब आप टैक्सी चलाओगे तभी पता चलता है। बहुत लोगों को यही दिखता है कि भाई कमा अच्छा रहा है, पर कमाई के पीछे कितने पैसे लगते हैं, टैक्स में कितने लगते हैं, वैसे सडनली गाड़ी में खर्चा आ जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है दोस्तों। तो ये मत सोचिए कि कमाई है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता भी है। तो 1600 में से 200 और निकाल लेंगे, तब बचेंगे 1400 रुपये। तो आज की नेट इनकम है 1400 रुपये की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको इसमें से गाड़ी की EMI निकालनी पड़ेगी, और अगर आपने ड्राइवर हायर किया हुआ है तो वही ड्राइवर की भी सैलरी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी नेट इनकम आएगी। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नेट इनकम, मतलब आप नेट कितना कमा सकते हैं। मैं फ़िलहाल अपना काम बताता हूँ। सुबह 7 बजे निकला था, शाम के 7 बजे, और इसमें से मेरे पास 2 घंटे मैंने बुराड़ी में, मतलब 1-1.5 घंटा मेरा लगा है बुराड़ी में। तो तकरीबन 2 घंटे हटा देते हैं, 10 घंटे तक का काम है ये। तो 10 घंटे का काम है मेरा ये, और 10 से 12 घंटे का काम इतना ही होता है दोस्तों। 2200 से 2700 के बीच में हो जाता है, कभी कभार अच्छा भी हो जाता है, बट डिपेंड करता है आपका राइड पे, टाइम पे, किस टाइम पे आप निकल रहे हो। तो दोस्तों एक अगर आपको काम करना है तो ट्रिक आपको यही दूंगा कि अपना टाइम सेट करो, शेड्यूल सेट करो, और अपना डेली का एक टारगेट लेकर चलो, इतना काम करना है। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें, ठीक है। आप जितना काम करोगे उतनी आपकी अर्निंग होगी, जितना नहीं करोगे उतनी काम होगी। तो ये तो मेरी अर्निंग है, हर भाई की अलग अलग होती है, सब अलग अलग अपने नसीब का कमाते हैं। तो आज मेरा नसीब में इतना लिखा था तो मैं आज इतना करके जा रहा हूँ। सबके अलग अलग है। तो यहाँ पर हर दिन का लिखा रहता है कि आज तुमने इतना हाथ पैर मारना है तो इतना ही मिलेगा। जितना मर्जी देखो, कोशिश कितनी कर लो, तो जितना लिखा होगा वही आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो। दोस्तों आप वीडियो देखते हो फॉलो नहीं करते ना, शेयर करते, सब्सक्राइब भी कर लो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना आप वीडियो शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे पहुँचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में ओला उबर में कितना काम है, कितना काम नहीं है। और मैं ऐसे ही
रियल कंटेंट लाता हूँ आपके लिए और अपडेट लाता हूँ ओला उबर से रिलेटेड। ओला उबर में क्या चल रहा है, एक छोटे से छोटा भी अपडेट होता है वो भी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ज़रूर जानकारी देता हूँ, जिससे आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।